दोस्तों नमस्कार, जय श्री श्याम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ईएसआईसी के नोटिस का जवाब किस प्रकार से दें। दोस्तों, एम्प्लॉयर के पास अनेक प्रकार के ईएसआईसी के नोटिस आते हैं। जिन लोगों ने पंजीकरण करवा रखा है या जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं करवा रखा, पंजीकरण ईएसआईसी में नहीं करवा रखा है, तो इस बात का नोटिस भी आ सकता है कि भी आपके पास यदि 10 कर्मचारी है और आपने नोटिस आपके पास में कर्मचारी होने के बावजूद आपने पंजीकरण नहीं करवाया है, तो ईएसआईसी आपको नोटिस दे सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जिनके पास 10 कर्मचारी कभी भी कार्यरत थे। देखो, ईएसआईसी डिपार्टमेंट के पास सभी सूचनाएं होती है, तो क्योंकि वो इनकम टैक्स से भी जुड़े होते हैं और अन्य सरकारी जीएसटी डिपार्टमेंट से भी जुड़े होते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या किसके पास कितने कर्मचारी है। वो अलग बात है कि नोटिस लेट आए या देरी से आए, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या कम होने की वजह से कई बार देरी से आता है, तो हमारी पिछली देनदारी भी निकल जाती है। क्योंकि नोटिस आने का मतलब ये हो गया कि आपके पास में यदि 2021 का से नोटिस दिया है और अब 26 चल रहा है या 25 चल रहा है, तो पीछे की सारी देनदारी आपने को देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के नोटिस आते हैं, तो उनका अपने नोटिस आने के बाद में एक घबराहट सी होने लगती है, अभी क्या करें, अब कैसे करें, अब क्या जवाब देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, नोटिस का जवाब दिया जा सकता है। आपको ईएसआईसी का नोटिस आता है तो आप अपने ईएसआईसी के नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में उसकी स्थिति का आंकलन करें कि क्या ये ईएसआईसी का नोटिस बिल्कुल सही है। आपने क्या ईएसआईसी के जो नोटिस आया है क्या वो बिल्कुल सही है, उसमें आपने जो उन्होंने गलती बताई है वो की है और नहीं की है। तो आप स्थिति का आंकलन करें, आप पूरी स्थिति देखें कि क्या स्थिति थी उस समय जिस अवधि का नोटिस आया है या जिस कारण का नोटिस आया, उस कारण को पूरा खोजें। इसी प्रकार से आप देखें कि आपको लाभ कैसे हो सकता है। आप ईएसआईसी के नोटिस से संबंधित सभी जो दस्तावेज है वो एकत्र करें और बैंक की डिटेल वगैरह है, आयकर है, जीएसटी है, और ये सारी डिटेल वगैरह देखें, शपथ पत्र वगैरह, आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाया था, पूरे कागज़ इकट्ठा करें। एक किसी काम को तरीके से किया जाए तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ईएसआईसी में कई प्रकार के नोटिस ईएसआईसी जारी करता है। जैसे आपने पंजीकरण देरी से कराया है, ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, या आपको कई बार ईएसआईसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है और फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ कमी रह गई है, तो कारण बताओ नोटिस। आपने देरी से भुगतान किया है ईएसआईसी का, तो उसके लिए भी आपको नोटिस मिल सकता है। इसी प्रकार से दावा नोटिस, चालान नहीं बनाने पर भी आपके पास नोटिस आ जाता है। नोटिस आने में देर सवेर हो सकती है, लेकिन नोटिस आता है। तो अलग अलग प्रकार के नोटिस होते हैं, जैसे C18 है, C18 एडोक है, C18 वास्तविक है, C19 है, 45 कै है, ये 45A बोल देते हैं, 45A BCDEFG कई होते हैं, 45 कै ख गै। तो इसी प्रकार से आपके जो है अलग अलग नोटिस का अलग अलग प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार से उसका जवाब देना होता है, अलग अलग प्रकार से उसके नियमों की पालना करनी होती है। निरीक्षण का नोटिस भी आ जाता है। कभी कभी तो ईएसआईसी का नोटिस जो है अपने को रजिस्टर्ड ज़्यादातर प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी हमारी जो ईमेल हमने रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर्ड करवाई है उसके ऊपर आपका नोटिस आ जाता है। तो चालान बनाना भूल गए या नील की रिटर्न बनाना भूल गए। अब देखो, इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि नील की रिटर्न भरनी ज़रूरी होती है यदि आपके पास कोई कर्मचारी नहीं है। तो आपके पास कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, आपने काम अभी स्थगित कर दिया है, या आपके पास में इस समय वर्क नहीं है, तो आपने 0 की रिटर्न भरनी है। और लंबे समय तक काम नहीं है, आपने फ्यूचर में काम नहीं करना है, तो आपको उसको नियमानुसार ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन को क्लोज करवाना चाहिए। आप इसको टेम्परेरी भी रुकवा सकते हैं, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए भी आप ईएसआईसी को लिख सकते हैं कि भी हमें ये इतने समय के लिए एक बार इसको बंद करें, और फिर उसके बाद में उसके आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से आप परमानेंट भी बंद करवा सकते हैं यदि आज पर उनके नियमों के पालन करके। तो ये ईएसआईसी का नोटिस जो है वो इसको कई लोगों ने बड़ा हुआ बना रखा है, अभी अब क्या करें अभी, तो इसका जवाब दिया जा सकता है और तरीके से दिया जा सकता है यदि आपके पास में सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ है तो। और उसके बाद में आपका अधिकार है कि आप को सुनवाई का अवसर मिले, आपका अधिकार है कि आप जवाब दें, आपका अधिकार है कि आपको मौका मिले, आप अपनी बात रख सकें, और इस तरीके से आप नोटिस का जवाब दे सकते हैं। तो आपको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये शौक़ है ईएसआईसी के और ईपीएफ के, क्योंकि मैं इनके जो इनमें पंजीकृत लोग हैं उनकी भी हेल्प करता हूँ, और जो इसमें एम्प्लॉय है सबकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्य है। तो यदि आप
को ये कोई नोटिस आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से रिप्लाई बना सकते हैं। और यदि फिर भी कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई हेल्प की ज़रूरत है या कोई आपको जानकारी की ज़रूरत है या किसी जितनी भी जानकारी मेरे पास जो है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास सारी जानकारी हो या मैं कोई मतलब सारी जानकारी मैं भी नहीं रखता और कोई भी रख भी नहीं सकता। तो आप मुझे 79 मेरे मोबाइल नंबर 7976485064 पर 64 दोबारा बोल देता हूँ मैं 7976485064 पर कॉल करके आप उसे जानकारी प्राप्त करना चाहें तो मैं आपको निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरा रुचि का विषय है, इसी प्रकार से मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप यदि ऐसे प्रकार का नोटिस आता है तो आप बड़े संयम से उसका जवाब दें। यदि आप सही हैं तो अपने को आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके पास बनता है आपको तो आप अपने बताएं किस प्रकार से क्या है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम। धन्यवाद दोस्तों।